सर, अभी आपने जो विस्थापन के बारे में बात बताई बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये आपने जो बताई जो मूलवासी आदिवासी, लेकिन इनके अलावा जो लोग बाहर से आके बस गए हैं वे किस तरह से इस बात से प्रभावित होंगे? आप इस पर कुछ अपना विचार देंगे? बाहर से जो आए हैं लोग वो दो तरह के लोग हैं। एक बाहर से आए हैं जो यहाँ पे मतलब आके बसे और बिजनेस के ख्याल से आके बसे। कुछ लोग ऐसे हैं कि रोजी रोजगार के लिए आए हैं। तो हम दोनों को एक एंगल से नहीं देख सकते। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उन पर भी ये कुप्रभाव किसी न किसी तरह से तो पड़ेगा। तो कैसे उन पर कुप्रभाव पड़ सकता है? बाहर से आए लोग और जो छोटे व्यवसाय में हैं और जो यहाँ कहीं न कहीं ये पूरे भारत, मैंने पहले बोला कि ये पूरे भारत की समस्या है। पूरे भारत के लोगों के जो विकास होनी चाहिए, जो अपने सबका अपने अपने राज्य में जो उसको शिक्षा का, भोजन का जो मूल अधिकार है, उनको रहने की आज़ादी है, उनको अपने गांव में, उनके अपने राज्य में रहने की आज़ादी है। मतलब पूरे भारत में आज जो जनता है, जनता जो 70 से 80% जनता है, उनको ही विकास के नाम पर उसको विनाश की कगार में धकेला गया है, जिसके कारण लोग भूख की ज्वाला मिटाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। ऐसा बाहर से लोग यहाँ आए हैं, यहाँ से लोग चाय बागान चले गए हैं, दूसरे राज्यों में चले गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे भारत का और ये पूरे सिस्टम का सवाल है। जिस सिस्टम ने सारे विकास की नारे ला करके नेहरू से लेकर अभी तक जितने विकास की बात करेंगे तो उसमें बड़े पैमाने पर पूरे देश में विस्थापन हुआ है और किसान जनता का हुआ है, मजदूर जनता का हुआ है। ये विकास कहीं ना कहीं ज़रूरी फांसीवादी लेकर के आता है और जनता की जीवन स्थिति को बद से बदतर किया है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि आज भी योजना आयोग का रिपोर्ट में ही देखिए, योजना आयोग के लोगों का कहना है कि 20 से 26 रुपये में लोग गुजारा कर रहे हैं। आज सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ी हुई है। आप एक तरफ मोदी बोल रहे हैं या मनमोहन सिंह बोल रहे थे कि हम विकास में मतलब दुनिया में भारत को एक शक्तिशाली देश बना रहे हैं और हमारा विकास का स्तर बढ़ा है। फिर योजना आयोग का ही रिपोर्ट है कि 20 से 26 रुपया में हमारे लिए जीवन बसर कर रहे हैं। तो ये कैसा विकास है? और विकास का जब विश्व के लोकतांत्रिक देश में जब हम विकास का बात करेंगे तो सिर्फ 20% लोगों को भारत में विकास हो जाने से वो विकास नहीं होगा। जब वो इस सिस्टम ने अगर 70% लोगों को विकास करके दिखाएंगे, उनको उनका जीवन स्तर को ऊंचा करके दिखाएंगे, जो उनका जीवन स्तर है, खाना कपड़ा मकान शिक्षा आवास की गारंटी करके दिखाएंगे, तब हम जानेंगे कि नहीं, सही में दुनिया में एक बड़ा लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र ने लोगों को सारी सुख सुविधा मुहैया करा है, लोगों की रोजगार है, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है उनका। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ संपन्न वर्गों की कुछ लोगों का 20%, जिसको हम मुट्ठी भर लोग कह सकते हैं इतने बड़े देश में, उनकी विकास हुई है। बाकी जनता की जीवन स्थिति आज भी बद से बदतर है। आज भी वो अशिक्षित है, आज भी वो उनको दवा नहीं मिल रही है, आज भी वो खाना नहीं मिल रही है, जिसके कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में मतलब भूख की ज्वाला मिटाने के लिए जा रहे हैं। एक सेक्शन ऐसा है जो व्यापारी वर्ग हैं, जो नेता हैं, वो ज़मीन को कब्जाने के लिए, ज़मीन को दखल करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, कुछ इसमें नेता मंत्री भी शामिल है, जो दूसरे देश में जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दूसरे देश में राज्य तक ही आज बातें नहीं है। भारत के कितने नेता मंत्री मतलब IAS ऑफिसर, ये सारे लोग काला धन ले जाके विदेशों में ज़मीन खरीद रहे हैं, दूसरे राज्यों में खरीद रहे हैं, वो अपना प्रॉपर्टी बना रहे हैं। और बहुमत जनता जो ज़्यादा संख्या में है, उसको आज गर्त में वो धकेल दे रहे हैं। जो हम अगर गाँव में घूमेंगे, भारत के कोई भी गाँव में चले जाइए तो आप देख सकते हैं उसका स्थिति आज क्या है। सर, आपने या लोगों ने जो ये कमेटी बनाई है, तो भविष्य में इसकी कार्य योजना किस तरह से है कि इस तरह से दोबारा विस्थापन की अवस्था ना आए ना? विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन का घोषणा पत्र में ही है कि विस्थापन नहीं, पुनर्वास नहीं, विपन्नता नहीं, मौत नहीं।
अब बदलाव जो होगी वो न्याय के लिए होगी, अच्छा। जनता के लिए होगी। हम ना विस्थापन चाहते हैं, ना पुनर्वास चाहते हैं, ना विपन्नता चाहते हैं, ना मौत चाहते हैं। वो बदलाव अब होगा, न्याय के लिए होगा, जिसके केंद्र में मजदूर किसान होंगे और उनकी विकास की बात होगी। जो हमारा जन विकास जनता की मॉडल है, वो मॉडल जनता के द्वारा ही आएगी। जन आंदोलनों से ही जन विकास का रास्ता पैमाना हम तय करेंगे और उनमें सारे जो प्रगतिशील तबका हैं, जो जनता के लिए लिख रहे हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं, जनता की विकास की बात करते हैं, उनको लेकर के हम इस मॉडल को डेवलप करेंगे। पर ये एक व्यापक आंदोलन में जाके ही संभव होगा। यहाँ से साम्राज्यवाद, जो कॉरपोरेट घराना है, जो साम्राज्यवाद है, जो लुटेरे तत्व है, दलाल पूंजीपति है, उनको रोक करके ही, उनका जो फांसीवादी विकास है, उस विकास को हम धक्का बता करके ही जनता को विकास में ला सकते हैं और वो जनता के आंदोलन ही उस विकास की रास्ता को तय करेंगे। थैंक यू सर। आपके वचनों को, बातों को सुनने के बाद लगता है कि भविष्य में हमारा झारखंड भी प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद आपको।